आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जो भारत की न्यायपालिका की नींव को हिला रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एक सनसनीखेज मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें फायदा उठाकर कोलेजियम कुछ बड़ा करना चाह रहा है। लेकिन हम अपना फर्ज निभाएंगे और मीडिया की तरह हम इस खबर को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम आपको बता दें कि इस पत्र में न केवल जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की पुष्टि की गई है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि कॉलेजियम सिस्टम, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले का आधार है, अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आइए इस मामले की गहराई में जाएं और जानें कि क्या है ये पूरा मामला। आप सबको पता है, सब कुछ शुरू हुआ 14 मार्च की रात, जब जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगी। उस समय जस्टिस वर्मा भोपाल में थे और उनके परिवार में बेटी और बुजुर्ग मां घर पर मौजूद थी। दमकल कर्मियों ने आग बुझाई, लेकिन स्टोर रूम से जो मिला उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। वहां भारी मात्रा में नकदी थी, जिसके कुछ बंडल आग में जल चुके थे। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें नोटों की गड्डियां जलती दिख रही थी। इस खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने तुरंत एक्शन लिया। जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से उनके मूल इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया और उनके न्यायिक कार्य वापस ले लिए गए। लेकिन सवाल यह था, क्या यह सिर्फ प्रशासनिक कदम था या कुछ बड़ा होने वाला था? मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 22 मार्च को एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावलिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज अनु शिवरामन शामिल थी। इस समिति ने 50 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए, जिसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख अतुल गर्ग और जस्टिस वर्मा के आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मी शामिल थे। समिति की रिपोर्ट को 3 मई को सौंपी गई। इसने साफ तौर पर पुष्टि की कि जस्टिस वर्मा के आवास के स्टोर रूम में नकदी थी। हैरानी की बात यह है कि कुछ नकदी जो आग में नहीं जली थी, बाद में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इस रिपोर्ट से न केवल जस्टिस वर्मा के मनमानेपन को उजागर किया, बल्कि कॉलेजियम सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल खड़े किए। जस्टिस वर्मा ने शुरू से ही इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जांच समिति को लिखे अपने जवाब में कहा, ना तो मैंने और ना ही मेरे परिवार ने उस स्टोर रूम में कोई नकदी रखी। यह स्टोर रूम कर्मचारियों के लिए खुला था और इसमें ताला नहीं था। उन्होंने इन अपने खिलाफ साजिश करार दिया और कहा कि जब आग लगी तब वो दिल्ली में नहीं थे। लेकिन सवाल यह है, अगर यह साजिश थी तो इतने सारे गवाहों ने नकदी की मौजूदगी की पुष्टि क्यों की? और अगर नकदी उनकी नहीं थी तो वह स्टोर रूम में कहां से आई? जस्टिस वर्मा के इनकार ने मामले को और पेचीदा बना दिया। आपसे अनुरोध है कि आपको लगता है कि हम देश हित का कार्य कर रहे हैं तो आप हमें हमारे नंबर 9717458653 पर कम से कम 10 रुपए भेजकर प्रोत्साहित करें। 8 मई को जस्टिस संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें समिति की 3 मई की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा के 6 मई के जवाब की प्रति संलग्न थी। सूत्रों के मुताबिक सीजीआई ने जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देना या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की सलाह दी थी, लेकिन वर्मा ने इसे ठुकरा दिया। इन हाउस प्रोसीजर एक ऐसी आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में न्यायपालिका के अनुशासन बनाए रखने के लिए शुरू किया था। इसके तहत अगर आरोप गंभीर पाए जाते हैं तो जज को इस्तीफा देने की
सलाह दी जाती है। अगर जज इनकार करता है तो सीजीआई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि सीजीआई ने केंद्र सरकार के जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की है। यह एक दुर्लभ और गंभीर कदम है जो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के बिना पूरा नहीं हो सकता। इस पूरे प्रकरण ने कोलेजियम सिस्टम पर गहरी चोट की है। एक्स पर कई यूजर्स का कहना है कि अगर जजों की नियुक्ति और तबादले में पारदर्शिता नहीं होगी तो जनता का न्यायपालिका पर भरोसा कैसे बना रहेगा। एक यूजर ने लिखा, जब जज साहब सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने दिल्ली पुलिस को दूर रखने के लिए इन हाउस जांच का आदेश दिया, जस्टिस वर्मा का मनमाना पर उनकी साफ सुथरी छवि को धूमिल कर रहा है। उनके इनकार और साजिश के दावे ने न केवल उनके चरित्र पर सवाल उठाए हैं बल्कि यह भी दिखाता है कि कोलेजियम सिस्टम में सुधार की सख्त जरूरत है। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला अब कार्यपालिका और संसद के हाथ में है। क्या वे महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करेंगे या जस्टिस वर्मा अपने पद पर बने रहेंगे? यह मामला न केवल जस्टिस वर्मा के भविष्य को तय करेगा बल्कि भारत की न्यायपालिका की साख को भी परखेगा। हम इस मामले पर नजर रखेंगे और आपको हर अपडेट से अवगत कराएंगे। तब तक हमें बताएं कि आप इस कैश कांड के बारे में क्या सोचते हैं। क्या जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए या यह वाकई एक साजिश है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। और हां, आपसे अनुरोध है, हमारे नंबर 9717458653 पर गूगल पे, पेटीएम या फिर किसी भी यूपीआई में दिखाता है कि कोलेजियम सिस्टम में सुधार की सख्त जरूरत है। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला अब कार्यपालिका और संसद के हाथ में है। क्या वे महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करेंगे या जस्टिस वर्मा अपने पद पर बने रहेंगे? यह मामला न केवल जस्टिस वर्मा के भविष्य को तय करेगा बल्कि भारत की न्यायपालिका की साख को भी परखेगा। हम इस मामले पर नजर रखेंगे और आपको हर अपडेट से अवगत कराएंगे। तब तक हमें बताएं कि आप इस कैश कांड के बारे में क्या सोचते हैं। क्या जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए या यह वाकई एक साजिश है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। और हां, आपसे अनुरोध है, हमारे नंबर 9717458653 पर गूगल पे, पेटीएम या फिर किसी भी यूपीआई माध्यम से आपको जितना भी लगता है हमें सहयोग करें।